चाह रही हूँ अभी वापस रियल लाइफ में। Guys, rolling आप लोग everyone. Roll. Guys, rolling. अश्नू जी, अगर बात की है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपको मेकर्स ने जो है गलत तरीके से बिग बॉस के घर के बाहर एविक्ट कर दिया, क्योंकि घर पे वायलेंस आपके अलावा भी और लोगों की तरफ से भी हुआ था जाने जाने में। अगर बात की जाए मतलब मालकी की, तो मालकी ने फरहाना को लात मारी, तानिया को थप्पड़ मारा, और तानिया की बात की जाए तो उसने भी नेहा को लात मारी थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको भी एक और चांस देना चाहिए था? आपने तो सब बोल ही दिया बट सी ऑब्वियसली आई एम डिसहार्टेंड ऑफ कोर्स। एक बुरा लग रहा है दिल में कि जो हुआ बहुत ही सडन था, बहुत अनफॉर्चुनेट था एंड ऑनेस्टली मैं अभी भी प्रोसेस ही कर रही हूँ कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। बट देन मैं बाहर आई और मैंने देखा कि ऑडियंस का कितना सपोर्ट है, ऑडियंस कितना ट्वीट कर रही है, ट्रेंड्स हो रहे हैं, इतने मैसेजेस, इतना प्यार। सो आई जस्ट थिंक कि भले ही मैं ट्रॉफी ना जीत के आई हूँ लेकिन दिल जीत के आई हूँ और दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर कल की लाइव की बात की जाए, कल आपका फर्स्ट लाइव था, हमने देखा कि आपके साथ 36,000 ऑडियंस एक साथ लाइव में जुड़ी थी। तो कितना एक्साइटिंग मोमेंट रहा है आपके लिए वो? बहुत एक्साइटिंग रहा है एक्चुअली। लाइव थोड़ा ग्लिच हो गया था तो लाइव अच्छे से हो नहीं अरे पाया। पहले भी हुआ है, 50,000 आए थे। अरे किशन को तो पता है, किशन को ये तो तो सब 30 पता है। नॉर्मल है। किचन उसका होने देना पहिला. बट या आई गेस इतना सारा प्यार सिर्फ 10 मिनट में मिलना वाज वेरी ओवरवेलमिंग एंड ऑफ कोर्स मुझे और इंटरेक्ट करना था बट वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ तो ग्लिच आ गया मेरे लाइफ में। अश्नू, सलमान सर ने कहा कि प्रदीप की वजह से आप अभी इधर बैठी हैं। व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट जब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में ये कहा कि आज आप प्रदीप की वजह से यहाँ बैठी हैं, और तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सी प्रदीप को एक पावर दी गई चूज करने की और उसने मुझे चूज किया। मेरा बहुत क्लोज दोस्त है एंड उसने अपने रीजंस भी दिए उसने क्यों चूज किया एंड ही हैड हिज ओन वैलिड रीजन। और ये बहुत ही एक पावरफुल डिसीजन होता है। अगर मुझे भी मिलता तो मैं भी एक स्पॉट में डाल दी जाती। मेरे लिए भी एक टफ डिसीजन होता बट आई गेस एवरीवन हैज़ अ फेयर यू नो अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर रीजन। घर से निकलने के बाद सभी ने ये वाली बात कही कि आपके फादर जाने के बाद आप बहुत ही अग्रेसिव हो गई थी। आपने आपके फादर के मैसेज को बहुत गलत तरीके से लिया और अपना अग्रेशन दिखाने लगे। उस पर क्या टेक है? दैट इज टोटली फॉल्स क्योंकि पापा जब आए थे उससे जस्ट पहले वीकेंड का वार भी हुआ था। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा कितने नहीं। तब रोहित सर ने मुझे इनफैक्ट गाइडेंस दी थी एंड उनका फीडबैक ये था कि अश्नूर आप सही कर रहे हो बट जस्ट जो आप चीज़ें एक कंसाइज वे में बोलते हो, प्रिसाइज वे में बोलते हो, यू हैव टू बी मोर वोकल अबाउट इट, यू हैव टू एलैबोरेट दैट मोर। तो वही फीडबैक लेके मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया है एंड पापा ने भी मुझे सेम फीडबैक दिया आकर कि आप लेट गो कर रहे हो चीज़ें क्योंकि आपको लगता है प्रॉब्लम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ वीकनेस। लोगों को ये लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हो। प्लस आफ्टर दैट कि ऑफ कोर्स यार इतना इमोशनल बैगेज था, उनको मैंने वेंट आउट किया। सो लिटरली फेल्ट लाइक यू नो एक इमोशनल क्लेंस हो गया, एक रिचार्ज हो गया है एंड लेटर ऑन आई जस्ट एग्जीक्यूटेड व्हाट रोहित सर हैड आस्क्ड मी टू डू। अश्नू, व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब से अभिषेक घर से एलिमिनेट हुए उसके बाद से आपका गेम प्ले कुछ ज्यादा अच्छे से निकल के आने लगा, ऐसा लोगों को लगता है। क्या आपको क्या लगता है कि आपका गेम प्ले शुरू से कैसा था और अभिषेक के निकलने के बाद कैसा लग रहा है? यार मैं जैसी हूँ मैं स्टार्टिंग से वैसी ही रही हूँ। आई रियली डोंट थिंक कि आपकी कोई भी फ्रेंडशिप आपके गेम को इफेक्ट करती, क्योंकि मैंने हमेशा से गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं दिल से फ्रेंडशिप्स निभाई हैं एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जैसे डिफरेंट रखती हूँ वैसे ही मैं दोस्तियाँ और गेम बहुत अलग रखती हूँ बिगनिंग से। हाँ प्रॉब्ली ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी जो दिखाई नहीं गई होंगी स्टार्टिंग में, इसलिए में भी ऑडियंस को ऐसा लग रहा है बिकॉज मैं डे 1 से वोकल रही हूँ, अपने तरीके से चीज़ों पे स्टैंड लिया है। कुछ चीज़ें प्रॉब्ली बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स 1 घंटे का एपिसोड होता है, उसमें सब कुछ नहीं डाल सकते हो, तो कई चीज़ें नहीं दिखाई गई जो मैंने मॉम डैड से आगे बाद में पूछा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरीके से दिखाई गई ये चीज़ें लोगों ने सर्टेन वे में परसीव की हैं। बट आई जस्ट थिंक दैट आपका गेम और आपका फ्रेंडशिप से कोई लेना देना। लेकिन जो 2.0 अश्नूर थी वो बहुत बेहतरीन अश्नूर थी, लोगों को बहुत पसंद आया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो खिलकर दिखाई दिया, मतलब आपने हर जगह स्टैंड लिया, चाहे हर जगह हो, वो अच्छा लगा। मतलब जो फर्स्ट आप थे, मतलब आप थोड़े से सही में अगर वो अश्नूर होती तो आप तो हंगामा कर देती। यार मैं हंगामा करने ले गई थी यार, जीके को रिप्लेस कर देती आप।
नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं किसी को रिप्लेस करने या हंगामा करने गई भी थी। आई वॉज देयर टू बी माई सेल्फ एंड आई वॉज माई सेल्फ सिंस द वेरी बिगिनिंग। जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, जिस तरह से अभी तक वो बोलते हैं कि डिग्निफाइड तरीके से खेला है, तो वो मेरा तरीका था खेलने का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में चीज़ें ये होती हैं कि आपका एक पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है। जब वो चीज़ें कंटिन्यूसली आपके साथ होने लगती हैं हर वीक में, तो कभी ना कभी आपका एक टॉलरेंस लेवल ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं आप हटते हो, यू नो। कभी ना कभी आपको लगता है कि बस यार कितना पोक करोगे, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस। सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब ये लोग ज़्यादा ही मुझे पोक करने लगे, ज़्यादा ही बातें करने लगे, ये सोच के कि मैं उस एग्रेशन से जवाब नहीं दूंगी। हाँ, मैंने उस एग्रेशन से जवाब नहीं दिया, मैंने अपने तरीके से जवाब दिया। एंड ऑडियंस को मैं अशनूर पहले भी वही थी, शायद ऑडियंस को दिख नहीं रहा था, बाद में भी वही थी। अब यार एडिट का भी खेल आ जाता है कभी ना कभी कि यू नो क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं। बट आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई सेल्फ एंड ट्रू टू माई रियलिटी। तानिया को क्लाइंट लगना, आपने कहा कि अनइंटेंशनल है, लेकिन जब फुटेज दिखाया गया सबने कहा कि नहीं ये तो इंटेंशनल लग रहा है, लेकिन एंड तक आपने अपना स्टैंड यही रखा कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, इट वाज बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी दिखाया गया कि नहीं ये तो इंटेंशनल था। नाउ व्हाट यू हैव टू से बाहर आके आपने अगर पूरे ग्लिम्पसेस देखे, एपिसोड देखे, या आपको क्या किसी ने फीडबैक दिया कि हाँ ये इंटेंशनल ही लग रहा है? आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखेंगे स्टार्टिंग में मैं बेंड होके खड़ी हूँ क्योंकि द वुडन प्लैंक वाज सुपर हेवी। वुडन प्लैंक स्टार्टिंग से हमारे कंधों पे था, सबसे पहले पानी मेरे उसमें भरा गया था। एंड 3 राउंड्स हो चुके थे ऑलरेडी, बीच में फाइट्स भी हो रखी थी, तो माई शोल्डर्स वर ऑलरेडी सॉर। ऊपर से ऑब्वियसली आई वाज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी गॉटन इन द टॉप 2। सो आई वाज अपसेट अबाउट दैट, और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका। बट प्लान कभी भी तान्या की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। अगर आप वीडियो वापस भी देखेंगे, मेरी नज़रें नीचे हैं। अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं उसकी तरफ देख के उसको टारगेट करती। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्रेसिव होना ही था या मुझे कुछ चीज़ों को बड़ा करके रिएक्ट करना था, तो मेरे पास बहुत मौके थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो बॉडी शेमिंग वाला इशू। अगर मैं उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती हूँ जैसे मैंने किया है, मैं हर चीज़ को तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं फिनाले वीक की तरफ बढ़ के मैं किसी को मारूंगी। इतना कंट्रोल है मुझ में, और आपने देखा भी होगा जो भी विकेट के बाहर आए हैं, जिस तरह से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं, ना कभी बदतमीजी की है, ना किसी के साथ मैं बिलो द बेल्ट गई हूँ, गालियाँ नहीं दी हैं। तो अगर मैंने वर्बली ही लाइन क्रॉस नहीं की है, देयर इज नो वे आई वुड क्रॉस दैट लाइन फिजिकली। क्योंकि माती से आपकी शुरुआत में अच्छी दोस्ती दिख रही थी, लेकिन जब आप रो रही थी, आपका एग्जिट अनाउंस हो गया था, और तब बाहर तान्या और फरहाना के सामने माती ने ये कहा कि अशनूर तभी रोएगी जब उसके साथ कुछ बुरा होगा, और शी डजंट केयर अबाउट एनीवन, शी इज सेल्फिश। Well, if I did not care about her, then probably Ashnur, look center. मैं उसको खाना नहीं Ashnur, look center. जब उनके बाकी सारे फ्रेंड्स ने मना कर दिया था उनको खाना खिलाने से। If I was mean and selfish, मैं तान्या को जाके पूछती नहीं जब फरहाना ने प्लेट तोड़ी कि are you okay or not। मैं जाके तान्या को हम नहीं करती जब वो फैमिली वीक पे रो रही थी, जब उससे जस्ट पहले बॉडी शेमिंग का इशू हुआ था। If I was mean and selfish, मैं जाके फरहाना को भी कंसोल नहीं करती जब वो रो रही थी। मैं जाके बाकी लोगों को मालती के लिए केयर नहीं करती जब शी वाज गोइंग थ्रू हर पीरियड क्रैम्प्स, या फिर मैं जाके अमाल को भी कंसोल नहीं करती व्हेन आई थॉट उसके साथ एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो आई डोंट रियली थिंक कि बोलने से कोई भी फर्क पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड जनता को सब दिखता है। के बाद ही तुरंत जीके ने ये बोला कि काश वो मेरी शैडो में एक बार मेरी बात सुन लेती, और पापा के आने के बाद से शी स्टॉप्ड लिसनिंग टू मी। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आई नेवर लिसन्ड टू हिम। द फैक्ट दैट वो मुझसे बड़े हैं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड सीनियर है मुझसे। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैच हुए हैं, एंड ही सेड कि ये कर लिया, एंड आई वाज लाइक हाँ मैं यही करने जा रही थी। और मैंने तब वो चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसमें हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, तो आई एम सॉरी बट कोई भी उधर किसी का शैडो बनने नहीं गया है। एक इंडिविजुअल गेम है, एक पर्सनालिटी शो है, एंड आप अपनी पर्सनालिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो आपको सही लगे आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। And I was actually a little hurt when I got to know that this is coming from him, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे,
एंड उनकी तरफ से ऐसा बोलना कि मैंने उसको बोला था एंड दिस एंड दैट, इनफैक्ट पापा ने तो मुझे ये, वो पापा तो बाद में आए थे, उससे एक वीकेंड पहले रोहित सर ने मुझे खुद बोला था दैट आप शैडो में दिख रही है, जो कि उन्होंने भी डिसएग्री किया था कि मैं शैडो में नहीं हूँ. सो नाउ व्हाई यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सेइंग दैट वो मेरी शैडो में एक बार और रह लेती. मैं कब रही थी आपकी शैडो में? और दूसरी बात, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तूने मारा है, वो भी व्हेन जब मैं और प्रणीत उनको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट हमें लग रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, एंड टू काउंटर दैट वो हमारी गलतियां गिनवाने लगे, विच इज ओके कि ठीक है आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन एक बार भी अगर उनको जेन्युइन कंसर्न था, अगर वो मुझे बोलते ना कि यार उसको लग गई है, मैं उसके पास भाग के जाती. आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग टू समवन. अगर अनइंटेंशनली भी उसको मेरी वजह से लगी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है. लेकिन मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली. मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था. आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बीट्रेड. आई जस्ट फेल्ट कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है. And तब तक the damage was already done and the decision was already taken. एक सवाल है. एक सेकंड, कहाँ गई? गौरव, अश्नूर एक मिनट, एक सेकंड. अश्नूर, अब ये जो सारा आपने सिनेरियो देखा है, उसके बाद आपको लगता है कि गौरव के साथ आपको दोस्ती रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बाहर मिलना चाहिए ना नहीं मिलना चाहिए? व्हाट इज योर टेक नाउ? सी वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं एंड हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बहुत बार रह चुके हैं, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ें देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, मेरा डिफरेंट होता है, एंड आई हैव आल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट दैट ऑलवेज. रही बात कनेक्टेड रहने की, कि हाँ हम एक ग्रुप में साथ में रहे हैं, वी विल बी कॉर्डियल टू ईच अदर एंड ठीक है, गेम है, लोग अपने हिसाब से खेलते हैं और लोगों को कभी कभार कुछ चीज़ें सर्टन वे में पोर्ट्रे करनी होती है. एंड आई थिंक जो चीज़ मैंने बिग बॉस में सीखी है एक्सेप्टेंस, कि इट इज़ ओके अगर लोग अपने हिसाब से चीज़ें करें. इट इज़ ओके अगर कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करना चाहता है, सो दैट इज टोटली देयर कॉल. जीके ने बाहर आने के बाद अभिषेक ने प्रणीत को लेकर कहा था, कौन प्रणीत, जब उनसे प्रणीत के बारे में पूछा गया था. अभी आप ऑब्वियसली अभिषेक से मिली हैं, गौरव के रिलेटेड आपने कहा, तो क्या सोचे हम कि ये ग्रुप जो है वो बाहर नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज अभिषेक ऑलरेडी प्रणीत को दोस्त मानने से इवेंचुअली इनकार तो उन्होंने धोखा ही दिया ना, आपको भी उन्होंने धोखा दिया का नाम दे दिया है, तो व्हाट कैन बी कंसीडर्ड? सी चीज़ ये है कि हम जब भी मिलते हैं, अभिषेक एंड आई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी. हम नेगेटिविटी पे फोकस ना करके वी फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक द अदर पर्सन फील बेटर, अगर वो लोग फील कर रहा है. ऑब्वियसली आई वाज वेरी अपसेट व्हेन आई गॉट एविक्टेड. तो बाहर जब वो मिलने भी आए, ही वाज ओनली चीयरिंग मी अप एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वुड मेक मी फील बेटर. रही बात ग्रुप की, यार मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गेम है, डायनामिक्स चेंज होते हैं एंड आप हर किसी को दोस्त बना के तो नहीं चल सकते हो. अंदर भी हर कोई आपका कंपटीशन ही है. बहुत रेयर ऐसा होता है जब आप एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करते हो किसी के साथ. तो बाहर आके तो एवरीवन विल बी मीटिंग ईच अदर, ऐसी कोई बात नहीं है. बट ठीक है, गेम है, होता है. जब फरहाना ने प्लेट तोड़ा तभी वो रोई, लेकिन जब आपने उनको प्रैंक मारा whatever, उनके एक भी आंखों में नहीं निकले, बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लगा आपको. Exactly my तो what do you point. think, is this a strategy? आपने अब आपने देखा महाराज जी, तो आपको क्या मतलब आपको लगता है उन्होंने वो हो सकता है यार, क्योंकि अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती, तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक, अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले बोला अंधी है क्या, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग.